गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी.एस. अंधा स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रथम कर्तव्य। यह एक कहानी है और एक कहानी एक ऐसे राजा की है जो कि कर्तव्यनिष्ठ होता है। और इस कहानी में राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसको अपनी प्रजा की भलाई के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, एक राजा को अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान किस प्रकार रखना चाहिए। तो इस कहानी में ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ राजा के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर भारत में एक राजा थे जिनका नाम वीर प्रताप सिंह था। वे अपने सद्गुणों के कारण न केवल अपने राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात थे। उनका नेक विनम्र स्वभाव तथा प्रजा के प्रति प्रेम सबको अपनी ओर आकर्षित करते थे। राजा की पत्नी रानी रूपमती ये सर्वगुण संपन्न थी। राजा और रानी दोनों अपनी प्रजा को अपना परिवार समझते थे। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। भीषण का मतलब होता है भयंकर, बहुत ज़्यादा। उसका मतलब बारिश नहीं हुई। लगातार 2 वर्षों तक पानी की एक बूंद तो क्या, बादलों ने भी दर्शन ना दिए। राज्य में फसल ना होगी। लोग अन्न के दाने दाने के लिए तरसने लगे। सारे राज्य में हाहाकार मच गया। हाहाकार मतलब सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि ना उनके लिए खाने के लिए खाना था, ना उनको पीने के लिए पानी था। प्रजा की ऐसी दशा देखकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राज्य के अन्न भंडारों को खुलवाने का आदेश दिया। कहीं कोई भूखा या अन्न लेने से वंचित ना रह जाए। वंचित का मतलब होता है कोई छूट ना जाए, सबको अन्न मिले। इसलिए स्वयं अन्न वितरण की निगरानी करने का निश्चय किया। फिर क्या था, अन्न भंडार के खुलने की खबर आग की तरह फैल गई। सुबह से लोगों की भीड़ जमा होने लगी। राजा के कर्मचारी सुबह से शाम तक लोगों को अन्न बांटते। प्रजा राजा को दुआएं देती ना थकती। लोगों को खुश देकर राजा भी फूले ना समाते। वे अपने राजा होने के धर्म का भली प्रकार निर्वाह कर रहे थे, यानी कि अपने कर्तव्य को भली प्रकार पालन कर रहे थे उसका। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन सूर्यास्त होने वाला था। राज्य कर्मचारी अन्न वितरण का कार्य संपन्न करके जाने ही वाले थे कि एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी अपने नन्हे पोते के साथ धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आया और उनसे अन्न देने की प्रार्थना करने लगा। राज्य कर्मचारियों ने कहा कि अब उनके काम का समय समाप्त हो चुका है, अतः कल आना। यह सुनते ही बूढ़ा चक्कर खाकर गिर पड़ा। बूढ़े के पोते ने बताया कि वे दोनों 3 दिनों से भूखे हैं, इसलिए यदि उन्हें थोड़ा अनाज मिल जाएगा तो उनकी बड़ी कृपा होगी। कृपा यानी कि मेहरबानी होगी। बूढ़े की ऐसी हालत देखकर राज्य कर्मचारियों को दया आ गई। उन्होंने सारे अनाज की गठरी यानी कि पोटली बांधकर बूढ़े को दे दी और चले गए। बूढ़ा अन्न पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा और उन कर्मचारियों को दिल से आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देना, दुआएं देना। अपने बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वह अनाज की भारी गठरी नहीं उठा सकता था, अतः सहायता के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगा। दृष्टि दौड़ाने यानी कि देखने लगा इधर कि उसको कोई सहायता के लिए मिल जाए। राजा वीर प्रताप सिंह अपने महल की खिड़की से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने राजसी वस्त्र उतारे और एक साधारण मनुष्य के वेश में उस बूढ़े के पास जा पहुँचे। उन्होंने बूढ़े को सहारा देकर उसकी गठरी उठाई और घर तक पहुँचाने चल दिए। अंधकार के कारण रास्ते में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। घर के नज़दीक पहुँचते ही एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया। उसने बूढ़े व्यक्ति के कान में कहा, अरे, जो तुम्हारी गठरी उठाकर लाए हैं वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो हमारे पालनहार राजा वीर प्रताप सिंह हैं। यह सुनते ही बूढ़ा राजा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। राजा ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, राजा केवल राज्य करने या प्रजा पर शासन करने के लिए नहीं होता, वह तो प्रजा के लिए पिता समान होता है। इसलिए उनके सुख दुख में उनकी सहायता करना तथा देखभाल करना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। राजा के ऐसे मृदु वचनों को सुनकर, मृदु यानी कि मीठे वचनों को सुनकर बूढ़े की आंखें भर आईं। आंखें भरना यानी कि वह रोने लग गया। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि अनेक बार, बार बार
धन्यवाद दिया। सच है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि पद से। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो राजा होता है वो केवल शासन करने के लिए नहीं होता, उसको अपनी प्रजा के या अपने राज्य के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। उसकी हर सुख दुख, हर परिस्थिति में उनकी सहायता करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं, पद से नहीं होता है, वह उसके कार्य से बड़ा होता है। तो ठीक है बच्चों, ये कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।